इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम हायर मैथमेटिक्स के लिए लिखने जाते हैं, चाहे वो एमएससी हो या पीएचडी हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक। द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। मान लीजिए आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका साइज जो है 3x3 है और ये आपका नॉन सिंगुलर है, यानी कि जो इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी जो रैंक है वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैथमेटिकली हम रैंक को जो है रो से डिनोट करते हैं। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। और डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो वो जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा इस तरह से। और इस दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो सभी की सभी नॉन ज़ीरो होती है, यानी कि कोई भी आइगन वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी आपका ठीक है। तो अगर आपको किसी की फुल रैंक दे रखी है तो इसका मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और उसकी सभी आइगन वैल्यू क्या है, नॉन ज़ीरो हैं। दूसरा हमें यहाँ पर पॉइंट जो दे रखा है, द रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n कैन बी लेस देन n इफ एंड ओनली इफ a इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है तो उसकी जो रैंक है वो n से कम भी हो सकती है अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 है। तो मान लेते हैं ये 3x3 मैट्रिक्स थी, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन 3 नहीं होगी क्योंकि 3 यहाँ पर जो लार्जेस्ट पॉसिबल माइनर यानी कि जो डिटर्मिनेंट था उस मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट बोलिए या लार्जेस्ट माइनर बोलिए, तो वो जो है आपका 0 आ गया है, तो जो रैंक है वो आपकी साइज से कम होगी। तो ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। तो हम लिखेंगे रैंक ऑफ ए लेस देन एन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। आपको अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है रैंक ऑफ द रैंक आर ऑफ अ m cross n matrix can at most be equal to the smaller of the number m and n but it may be less। इस पॉइंट का जो मीनिंग है वो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे रैंक आर ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स स्मॉलर ऑफ द नंबर m एंड n। यहाँ पर ये क्या मीनिंग है, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है 5x4। तो जो रैंक है इस मैट्रिक्स की वो जो है एटमोस्ट होगी। यहाँ पर देखिए एटमोस्ट यानी कि कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, 5 और 4 में से जो भी मीन वैल्यू होगी उससे कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि जो रैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 4 हो सकती है, जो रैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती है। इसका मतलब है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो एटमोस्ट भी इक्वल, at most be equal to the smaller of the number m and n but it may be less। तो यानी कि at most यहाँ पर ये इसका मीनिंग हुआ। द रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज 0, इसमें कोई खास एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स जो है वो आपकी 0 होता है। दूसरा अब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, इफ आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन इट्स रैंक इज इक्वल्स टू n। अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम जानते हैं कि नॉन ज़ीरो होगा और नॉन ज़ीरो होगा तो वो फुल रैंक मैट्रिक्स हो जाएगी। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है, नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डू नॉट ऑल्टर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन चाहे आप कॉलम या रो कुछ भी अप्लाई कीजिए उससे रैंक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं जो कोई मैट्रिक्स है उसकी रैंक r है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि हम m क्रॉस m का कर लेते हैं। इसकी जो मैट्रिक्स की रैंक है वो r है, तो इसकी जो नलिटी है जिसको हम ईटा से लिखते हैं वो क्या होगा, m माइनस r। यानी कि m क्या था, साइज था, साइज ऑफ द मैट्रिक्स, और r क्या है, उसकी रैंक। आप अगर रैंक को इधर की तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं तो रैंक प्लस, रैंक को हम रो से डिनोट करते हैं, रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, m।
यानी कि इसको रैंक नलिटी थ्योरम के नाम से भी हम जानते हैं। ये बहुत ही वेल नोन रिजल्ट है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या कोई और तरह के प्रॉब्लम्स करते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ linearly independent row vectors in the matrix as well as number of linearly independent column vectors in the matrix। इसका जो सिंपल सा मीनिंग है वो इतना सा है कि मान लेते हैं कोई जो मैट्रिक्स है ये 3x4 की मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी रैंक 2 है। तो रैंक 2 है तो हमें कहीं ना कहीं 2 पाइवट पोजीशन कह सकते हैं मिलेगी रो वाइज। तो जो पाइवट पोजीशन रो वाइज हमें मिलेंगे वो उसके करस्पॉन्डिंग जो रो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या उसके जो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स हैं वो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे, जिसको हम रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th पॉइंट है, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए डज नॉट चेंज बाय प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं एक ऐसे मैट्रिक्स बी से जो कि नॉन जीरो है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो मान लेते हैं 3 थी, पहले 3 थी, तो मल्टीप्लाई कराने पर भी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसकी रैंक भी 3 ही होगी, चाहे आप प्री कराइए चाहे पोस्ट कराइए या एक और नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करा दीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि एक लेफ्ट में करा दीजिए एक राइट में करा दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं आने वाला है, बशर्ते जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो आपकी सिंगुलर ना हो, सॉरी सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है पॉइंट 10, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन रैंक ऑफ सम इज लेस देन इंडिविजुअल रैंक। जो रैंक ऑफ सम है यहां पर आप देखिए, जो रैंक ऑफ सम है वो इंडिविजुअल रैंक से यहां पर कम है। If A and B are matrices of same order, then rank of product is या एट मोस्ट कह सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू मीन वैल्यू ऑफ रैंक ए रैंक बी। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक लाइन में ही इसको याद रखें। रैंक ऑफ प्रोडक्ट कई बार पूछा जाता है, रैंक ऑफ प्रोडक्ट जो ये ए भी है ये एट मोस्ट होगा मीन वैल्यू ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी, और यहाँ पर रैंक जो है मैट्रिक्स की इंडिविजुअल जो रैंक है मैंने पहले बताया साइज में जो कम होगा, मान लीजिए इसका साइज m क्रॉस n है तो इसके भी मिन होगा, जो रैंक है पहले मिन आएगा, फिर इस मैट्रिक्स के लिए भी मिन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और फिर उन दोनों में जो रिजल्टेंट मिन होगा वो प्रोडक्ट का क्या होगा, एटमोस्ट वैल्यू होगी। और यहां पर एक चीज और याद रखेंगे, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, एन क्या है यहाँ पर कॉमन साइज है, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर मैं लिखता हूँ m क्रॉस n और n क्रॉस p, तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर है वो यहाँ पर n आएगा। ये इनइक्वालिटी पूरी इस तरह से याद रखें तो आपको आसानी रहेगी और इसको कई बार हम यूज भी करते हैं। ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की जो रैंक है उसमें कोई फर्क नहीं होता है, यानी कि दोनों की रैंक आप रैंक ए ट्रांसपोज का निकालिए या मैट्रिक्स का निकालिए उसके ट्रांसपोज का निकालिए, दोनों का ही रैंक सेम आता है। या और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का भी जो रैंक होता है वो भी मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये आपके लिए ये नोट पॉइंट है, ये जो नोट पॉइंट लिखा है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए ट्रू ओनली इन रियल मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ये आपका ट्रू नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है रैंक ऑफ ए और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज थीटा इक्वल्स टू रैंक ऑफ, यानी कि किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कराइए उसकी रैंक में फर्क नहीं आएगा। इफ ए इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए मीन वैल्यू, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो रैंक है वो हमेशा ही उसके साइज में जो मिन होगा वो एटमोस्ट वैल्यू होती है।
द रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो रैंक है वो एक नहीं हो सकती। और जो मैंने आपको एक ही इनइक्वालिटी में बताया था वो रिजल्ट आपका ये रहा, जिसको मैंने एक ही लाइन में लिख दिया था कि जो रैंक ऑफ ए बी है, जो रैंक ऑफ ए बी है वो एटमोस्ट थी मिन वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। और यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। एन यहाँ पर क्या है, कॉमन नंबर जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल करता है। रैंक ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स जो होगा इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट -1, यानी कि 1 लेस होगा, नील इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी से 1 लेस होगा। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो एन ही होगा, क्योंकि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1 होता है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो वो फुल रैंक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो रैंक से रिलेटेड ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको रिकॉल किया है।